जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। अवैध नल कनेक्शन धारकों पर होगी सख्त कार्रवाई। 17 फरवरी से अभियान, बकायेदारों के भी कटेंगे कनेक्शन। जगदलपुर नगर निगम अब अवैध नल कनेक्शन और जलकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मोड में है। दरअसल आपको बता दें, इसके लिए नगर निगम ने 17 फरवरी को डोर टू डोर जांच अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अभियान के दौरान अवैध नल कनेक्शन धारकों और जलकर बकायेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। देखने में आया है कि गर्मी के मौसम में पानी का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है। इससे अन्य उपभोक्ताओं की जलापूर्ति प्रभावित होती है। महापौर संजय पांडे ने कहा कि अवैध कनेक्शन धारकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल कार्य विभाग के सभापति सुरेश गुप्ता ने बताया कि 17 फरवरी से प्रत्येक वार्ड में जांच अभियान चलाया जाएगा। 16 से 17 फरवरी तक पंचायत स्तर पर लगेगी कृषि चौपाल। जिले में किसानों को शासन की योजनाओं से जोड़ने और उनका लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 16 से 17 फरवरी तक सभी ग्राम पंचायतों में कृषि चौपाल आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही पात्र लेकिन अपंजीकृत किसानों का सत्यापन कर उनका नया पंजीयन कराया जाएगा। राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी, 100 करोड़ की लागत से चौड़ी होगी ये सर्विस लेन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रायपुर में यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर सरोना से लाभांडी तक सर्विस लेन चौड़ीकरण परियोजना को स्वीकृति दी है। 14 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में दोनों तरफ के हिस्से में दोनों ओर की सर्विस लेन को 10-10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इस परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद रायपुर से भाजपा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा 1 करोड़ 25 लाख तक का बीमा कवर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरा कदम उठाया है। राज्य सरकार और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच उन्नत वेतन पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को अब बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और व्यापक बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ये एमओयू 10 फरवरी 2026 को वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र रायपुर अंचल के अंचल प्रबंधक वी वेंकटेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सीएम साई ने कहा, छत्तीसगढ़ में लगाए जाएंगे 2 नए ट्रांसमीटर, रेडियो की बढ़ेगी कवरेज। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और रेडियो की भूमिका पर विस्तार से अपने विचार रखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में रेडियो कवरेज बढ़ाने के लिए 2 नए ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे। ये ट्रांसमीटर अंबिकापुर और सरायपाली में लगाए जाएंगे। इनके स्थापित होने से छत्तीसगढ़ में रेडियो का कवरेज बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का समय सूचना क्रांति का युग है, जहां हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 191 पदों पर होगी भर्ती, विभिन्न निजी संस्थानों में होगा चयन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बेरोजगार बैठे युवाओं को नौकरी देने 191 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये प्लेसमेंट कैंप 20 फरवरी को होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक एवं डिप्लोमा, MSW, PG, DCA, BEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गरियाबंद द्वारा 20 फरवरी की सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया में रील्स व वीडियो अपलोड किया तो खैर नहीं, DEO ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद पीएम श्री स्कूल की रील्स व शिक्षिकाओं का रील्स व वीडियो सामने आने के बाद कोंडागांव के DEO ने इस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाते हुए आदेश जारी किया है। DEO ने आदेश में लिखा है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि ये संज्ञान में आया है कि कुछ शासकीय कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान अथवा शासकीय परिसर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स व वीडियो बनाकर प्रसारित कर रहे हैं तथा इससे कार्यालय की गरिमा एवं अनुशासित प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस की सख्ती, दिल्ली से जिलाध्यक्षों की निगरानी, 6 महीने में प्रदर्शन निखारो वरना पद जाएगा।
कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के कामकाज की मॉनिटरिंग अब सीधे दिल्ली से होगी। इस बात के संकेत कांग्रेस से दिल्ली में हुए दिवसीय प्रशिक्षण कार्य में जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को दिए। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि 10 दिन के प्रस्तावित आवासीय प्रशिक्षण के बाद सभी जिलाध्यक्षों के कामकाज की लगातार निगरानी की जाएगी। बताया जाता है कि जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों के कार्यों का मूल्यांकन 6 महीने बाद किया जाएगा। इसमें संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क, सदस्यता अभियान, स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता और जमीनी पकड़ को आधार बनाया जाएगा। कोंडागांव में मक्का प्लांट पर ग्रामीणों का हमला, ऑफिस में की तोड़फोड़, वाहनों को पहुंचाया नुकसान। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कोकोड़ी गांव में स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्लांट पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 700 से 800 ग्रामीण लाठी डंडे और पत्थर लेकर प्लांट परिसर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला तरल अपशिष्ट उनके खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से प्रशासन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री, सियासी गलियारों में हलचल तेज, बीजेपी ने कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद चैतन्य बघेल अचानक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद उनकी सियासी एंट्री के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस है जहां कार्यकर्ता नहीं वंश आगे बढ़ता है। बता दें कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। आरटी पढ़ाई के एवज में बढ़ाई फीस, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के एवज में एसोसिएशन ने प्रति छात्र फीस में बढ़ोतरी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को पत्र लिखा है। लिखे पत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है। बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने गत 13 वर्षों से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि को नहीं बढ़ाने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। HEM 2.0 में पंजीयन नहीं कराने वाले इन 13 निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संचालनालय ने HEM 2.0 पोर्टल में पंजीयन नहीं कराने वाले 13 निजी अस्पतालों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से स्वास्थ्य संचालन के निर्देशानुसार जारी किया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत सभी अस्पतालों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए पोर्टल HEM 2.0 में अपनी संस्था की जानकारी अपडेट करनी होगी और आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण रोका गया, परसगढ़ी में घर उजड़ने की आशंका पर ग्रामीण नाराज। मनेन्द्रगढ़ जिले के परसगढ़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के काम को ग्रामीणों ने रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य से उनके घरों को खतरा है और उन्हें बेघर होने का डर सता रहा है। इसी विरोध के चलते उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद करवा दिया। इसी कारण ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य बंद करा दिया। इससे न केवल रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कुछ परिवारों को आशंका है कि भविष्य में उनके मकानों को हटाया या तोड़ा जा सकता है। पशुधन विकास की दिशा में अडानी फाउंडेशन की अनोखी पहल, 2062 पशुओं का इलाज। अडानी फाउंडेशन द्वारा रायगढ़ जिले के पुसौर विकास खंड में पशुधन विकास, उन्नत नस्ल प्रोत्साहन और डेयरी प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संयंत्र के परिधीय ग्रामों में पशुधन स्वास्थ्य, वैज्ञानिक पशुपालन और चार प्रबंधन को बढ़ावा देकर पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाना है। इस क्रम में वर्ष 2025-26 के दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रभावी आयोजन किया गया। गरियाबंद के युवा ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, 9000 फीट की ऊंचाई पर गूंजा राजिम कुंभ कल्प 2026 का संदेश। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम पोड़ के युवा पर्वतारोही खेमराज साहू ने हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों में 9000 फीट की ऊंचाई पर राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का प्रचार कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने कुल्लू जिले के सोलंग वैली से पतालसू पीक ट्रैक के दौरान तिरंगा और छत्तीसगढ़ मां तारी की छायाप्रति के साथ मेले का संदेश प्रदर्शित किया। जानकारी के अनुसार पतालसू पीक की कुल ऊंचाई करीब 13,900 फीट है। 3 फरवरी 2026 को भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते कुल्लू जिला प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी थी। सुप्रिया सिंह बनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, CDS परीक्षा में हासिल की चौथी रैंक।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के टेढ़ा धौरा गांव की बेटी सुप्रिया सिंह ने अपने जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर चौथी रैंक हासिल कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए अपना स्थान पक्का किया है। 23 वर्षीय सुप्रिया वैदेही शरण सिंह की सुपुत्री है और उन्होंने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा था, जिसे उन्होंने अपने संकल्प और अथक परिश्रम से साकार किया। महानदी में दिन रात हो रहा रेत का अवैध उत्खनन, खनिज विभाग मौन। जिले में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार बेखौफ तरीके से जारी है। चारामा विकासखंड के ग्राम बासनवाही स्थित महानदी में दिन रात चैन माउंटेन मशीनों के जरिए रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि रोजाना सैकड़ों हाईवे के माध्यम से रेत की तस्करी की जा रही है। लगातार हो रहे उत्खनन से आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर प्रभावित होने और भविष्य में कटाव का खतरा भी बढ़ गया है। महानदी के किनारों को बड़े पैमाने पर खोदा जा रहा है, नदी का प्राकृतिक स्वरूप भी करता जा रहा है। बिजली दरों पर फैसला से पहले जनता की राय जाने का विद्युत नियामक आयोग 17-18 फरवरी को होगी क्षेत्रीय जन सुनवाई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं पर जन सुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रभूषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रू अप वर्ष 2026-27 से 2029 तक वार्षिक राजस्व आवश्यकता, टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं पर क्षेत्रीय स्तर पर 2 दिन ऑनलाइन जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 12 से ज्यादा मॉडिफाइड डीजे वाहन जब्त। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट की नाराजगी और परीक्षा के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो से गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बीते दिनों शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 12 से अधिक मॉडिफाइड डीजे वाहन जब्त किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अंबिकापुर चैंपियंस लीग डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ आज। आईपीएल की तर्ज पर शहर के गांधी स्टेडियम में अंबिकापुर चैंपियंस लीग डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज शनिवार को दोपहर 3 बजे से मुख्य अतिथि महापौर मंजूषा भगत की उपस्थिति में होगा। वहीं विशेष अतिथि के रूप में नगर सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया मौजूद रहेंगे। इस दौरान सभी टीमों के ऑनर्स व खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। 15 से 26 फरवरी तक बंद रहेगा भिलाई का ये फाटक। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल अंतर्गत कुम्हरी भिलाई अपलाइन पर स्थित मानव सहित संपर्क क्रमांक 430 को 15 से 26 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। रेलवे प्रशासन ये बेहतर सड़क आवागमन सुविधा के लिए रोड अंडर ब्रिज का निर्माण करा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुगदा रेल फाटक क्षेत्रों में वाहनों की संख्या, बढ़ती आवाजाही और जाम की समस्या को देखते हुए अंडर ब्रिज निर्माण का निर्णय लिया गया है। निर्माण कार्य के चलते 12 दिनों तक इस फाटक पर सड़क यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। बस्तर में नशे के कारोबार पर पुलिस ने करारा प्रहार करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। बोधघाट थाना पुलिस की कार्रवाई में जगदलपुर और ओडिशा के नबरंगपुर से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल के 440 पत्ते, कुल 3520 कैप्सूल बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि जगदलपुर का आरोपी शहर के युवाओं को नशीली टैबलेट बेच रहा था, जबकि इसकी सप्लाई ओडिशा के नबरंगपुर से की जा रही थी।